सिलीगुड़ी के एक बड़े कारोबारी के साथ 21 लाख से ज्यादा की धोखाधड़ी से मचा हड़कंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय, मैं हूं आपके साथ प्रतिभा। आखिर व्यापारी भरोसा करे तो किस पर करे? जब ट्रांसपोर्टर पर शक की उंगली उठने लगे, जब माल ढुलाई करने वाले ट्रक चालक ट्रांसपोर्टर के विश्वास का हनन करने लगे, या दोनों ही व्यापारी का भरोसा तोड़ने लगे, तो भरोसा आखिर किस पर करें? व्यापार का अहम पक्ष होता है ट्रांसपोर्टर और ट्रांसपोर्ट करने वाले ट्रक चालक, लेकिन इस घटना के बाद दोनों ही शक और साजिश के दायरे में आ गए हैं। उन्होंने जो किया है उसके बाद सिलीगुड़ी के व्यापारी और व्यापार जगत में हड़कंप मचा हुआ है। Regalia, one address, endless access. Located opposite Vega Circle Mall, Siliguri. सिलीगुड़ी के एक जाने माने व्यापारी के साथ जिस तरह का धोखा हुआ है, हाल के दिनों में इस तरह का मामला पहली बार देखा गया है। ट्रांसपोर्ट और ट्रक चालक के खिलाफ व्यापारी द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है। व्यापारी को लगता है कि एक सोची समझी साजिश के तहत उनका माल गायब किया गया है। 21 लाख से ज्यादा की कीमत का जीरा शिलोंग भेजा जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही माल गायब हो गया और खाली ट्रक जोड़ाभाटा से बरामद किया गया। ना तो ड्राइवर का पता चला है और ना ही ट्रांसपोर्टर की ओर से संतोषजनक जवाब मिल रहा है। आखिर इतना बड़ा खेल किसने किया, क्यों किया और ट्रक में लोडेड जीरा आखिर गया तो कहां गया? इन सब के बारे में पुलिस लगातार छानबीन कर रही है और जल्द ही सच्चाई सामने आ जाएगी। थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी, पीड़ित पक्ष के बयान तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं साजिश नजर आती है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। खालपाड़ा में लक्ष्मी नारायण येसुराम नामक एक फर्म है। फर्म मालिक संदीप कुमार सिंघल हैं। उनकी फर्म से देश के दूर दराज क्षेत्रों में ट्रांसपोर्ट के जरिए माल भेजा जाता रहा है। सिलीगुड़ी के जाने माने व्यापारी हैं और उनका ज्यादातर कारोबार असम और उत्तर पूर्व के अनेक राज्यों में जुड़ा हुआ है। 21 जुलाई की यह घटना है। खालपाड़ा स्थित उनकी फर्म से शिलोंग के एक व्यापारी से प्राप्त ऑर्डर के बाद एक ट्रक में लगभग 400 बोरी जीरा, जिसका बाजार मूल्य 21,42,000 रुपए था, लोड किया जा रहा था। ट्रक एक जाने माने ट्रांसपोर्ट कंपनी का था। जब पूरा माल ट्रक में लोड कर दिया गया तो बिल्टी तथा दूसरे कागजात तैयार करके ट्रक को शिलोंग के लिए रवाना कर दिया गया। आमतौर पर व्यापारी को ट्रक की रवानगी और गंतव्य स्थल पर पहुंचने का अनुमानित समय बता दिया जाता है। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। जब निर्धारित समय के भीतर ट्रक शिलोंग नहीं पहुंचा तो व्यापारी ने कुछ समय और इंतजार किया। फिर उसने सिलीगुड़ी स्थित फर्म से पूछताछ की। फर्म के मालिक संदीप कुमार सिंघल ने आश्चर्य व्यक्त किया और उसी समय उन्होंने ट्रांसपोर्ट कंपनी को फोन मिलाया। कुछ देर के बाद ट्रांसपोर्ट कंपनी की ओर से जो जवाब मिला, उसके बाद संदीप कुमार सिंघल का माथा चकराने लगा। ट्रांसपोर्ट कंपनी की ओर से संदीप कुमार को बताया गया कि जिस ट्रक में उनका माल भेजा गया था, वो ट्रक जोड़ाभाटा के पेट्रोल पंप पर लावारिस हालत में पड़ा है। ट्रांसपोर्ट कंपनी की ओर से कहा गया कि ट्रक चालक से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। कुछ देर के बाद यह भी पता चला कि ट्रक चालक फरार है। इसके बाद व्यापारी संदीप कुमार सिंघल तथा ट्रांसपोर्ट कंपनी के अधिकारी के बीच कुछ और बात हुई। अंततः संदीप कुमार सिंघल को एहसास हो गया कि उनके साथ लूट की एक बड़ी साजिश की गई है। सिलीगुड़ी पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(5), 303(2) और 61(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। फरार ट्रक चालक की गिरफ्तारी के लिए सिलीगुड़ी पुलिस ने जोड़ाभाटा पुलिस से संपर्क किया है। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. इसके अलावा यह भी पता लगाया जा रहा है कि सिलीगुड़ी से चलने के बाद ट्रक कहां गया और किस रास्ते वो जोड़ाभाटा पहुंच गया। ट्रक को बीच रास्ते में कहां खाली कराया गया? वे कौन लोग थे जिन्होंने 400 बोरी जीरे को गायब कर दिया? हालांकि इस तरह का कोई पहला मामला नहीं है, पहले भी इस तरह के मामले होते रहे हैं, लेकिन हाल के वर्षों में सिलीगुड़ी में यह अपनी तरह का पहला मामला है, जहां सिलीगुड़ी की ही एक ट्रांसपोर्ट कंपनी और ट्रक चालक को न केवल संदेह के दायरे में रखा गया है, बल्कि उन्हें आरोपी भी बनाया गया है। हालांकि सच क्या है, ये तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चल पाएगा।
तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव के द्वारा लिखी गई है। साथ ही आप इसे YouTube पर भी देख सकते हैं। आगे के अपडेट्स जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर समय। हर समय खबर समय। धन्यवाद।